Good morning, dear students of 7th class. How are you all, beta? Okay, student, this is Preeti, your science teacher. So, beta, हम अपना लेसन कर रहे हैं टाइम, डिस्टेंस, टाइम ग्राफ एंड डिस्टेंस इन टाइम और यू कैन से मोशन इन टाइम. सो बेटा, इस लेसन में हमने अब तक किया था मोशन, स्लो एंड फास्ट मोशन, स्पीड की डेफिनेशन, एवरेज स्पीड, स्पीड कैसे कैलकुलेट करते हैं और स्पीड की यूनिट्स क्या होती है, ये सब हम ऑलरेडी कर चुके हैं. नेक्स्ट हमने मूव ऑन किया था टाइम के साथ कि टाइम क्या होता है, टाइम की यूनिट्स क्या होती है. टाइम की यूनिट्स सेकंड, मिनट और आवर रहेंगी, है ना. उसके बाद हम अपना टॉपिक कर रहे थे कि एंशियंट पीपल, जो पुराने आदमी थे, जो पुराने टाइम थे, वहाँ पर वो लोग टाइम कैसे मेजर करते थे, कैसे मापते थे. तो उसमें अब तक हमने किया था सनडायल, आवर ग्लास. नेक्स्ट अब हमें करना है बेटा वाटर क्लॉक. ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है बेटा कि मैं ऐसे बोलूँ कि एग्जाम में आएगा, लेकिन फिर भी आप लोगों की एक क्यूरियोसिटी होती है कि बुक में ये डाला हुआ है तो हमें पता होना चाहिए. सो बेटा, व्हाट इज़ वाटर क्लॉक. ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है ना बेटा, ये इस तरीके से है, इसको हम बोलेंगे वाटर क्लॉक. इसमें एक्चुअल में क्या होता है, इफ जस्ट अ सेकेंड, ओके, द डायग्राम इज नॉट क्लियर. ठीक है. सो बेटा, इसके अंदर होता है, ये एक कोन की शेप में, एक कीप की शेप में एक कीप रखी होती है जिसके अंदर पानी जाता रहता है कॉन्स्टेंटली. ओके. तो इसके अंदर एक बार हमने इसको पूरा फिल किया, फिल करने के बाद हमने इसको छोड़ दिया. अब वहाँ पर उन लोगों के पास एक मेजरमेंट था कि 5 मिनट के बाद, 10 मिनट के बाद ये एक लेवल खाली हो जाएगा. अब लेवल कौन सा है, ये जो आपको 1 2 3 4 5 6 7 10 और अप टू जो भी काउंटिंग्स है वो लिखी हुई दिख रही है ना बेटा. अगर ये एक लेवल खत्म हो रहा है दैट इज अंडरस्टूड कि 1 मिनट. अगर 2 लेवल खत्म हो रहे हैं दैट इज अंडरस्टूड 10 मिनट्स एंड सो ऑन. मतलब जितना भी उन्होंने इंटरवल लिया होता उसी के अकॉर्डिंग. और जब ये पूरा खाली हो जाता तो वो समझ जाते कि 1 घंटा हो गया या 2 घंटे, जैसे भी जिसके भी अकॉर्डिंग होता था, क्योंकि स्पेसिफिक टाइम पीरियड आपको दिया नहीं हुआ है कि 1 घंटे के लिए था, 2 घंटे के लिए था या पूरे दिन के लिए था. ओके. तो ये जो इसके नीचे वाली जो कॉन है, जस्ट अ सेकेंड बेटा, जो ये इसके नीचे वाली जो कॉन है बेटा, इस ये कॉन में से 1 बाय 1 एक एक ड्रॉप करके पानी नीचे आता रहता था. तो जो भी टाइम लिमिट थी, सपोज करो 1 घंटे की, तो 1 घंटे में ये पूरी कीप खाली हो जाती थी और सारा पानी इसमें आ जाता था. तो समझ जाते थे कि 1 घंटा पूरा हो गया है. ओके. नेक्स्ट बेटा, जो नेक्स्ट है आपका दैट इज कैंडल क्लॉक. कैंडल क्लॉक, मोमबत्ती वाली घड़ी. अजीब लगता है ना सुनने में, क्योंकि अब तो हम सोच भी नहीं सकते, मोमबत्ती तो पिघलती रहती है, हमें कैसे पता चलेगा. तो बेटा मोमबत्ती भी सेम प्रोसेस था. एक प्लेट होती थी, प्लेट के ऊपर कैंडल रखते थे और उसके अंदर एक लोहे की कील रखते थे. ओके. जैसे ही कैंडल को बर्न करना स्टार्ट करते वैसे ही टाइम शुरू हो जाता. जैसे जैसे वो कैंडल पिघलती चली जाती, द कैंडल पिघलती चली जाती है, उसके बाद वो जो वैक्स है वो तो नीचे प्लेट में इकट्ठा हो जाएगा और जो नेल्स उसके अंदर है, जो कील उसके अंदर है लोहे की, जैसे ही वो कील मेटल पे गिरती तो आवाज़ आती है ना. जैसे ही मोमबत्ती पिघलेगी तो बेटा जो उसके अंदर कील है वो भी निकल के बाहर आएगी और बाहर आएगी तो वो नीचे गिरेगी. तो जैसे ही वो कील मेटल के ऊपर गिरती, आवाज़ होती, तो उनको पता चल जाता है कि 1 घंटे का या 2 घंटे का जैसे भी टाइम होता है कि वो टाइम उनका पूरा हो गया है. ओके. तो इस तरीके से काउंट करते थे. नेक्स्ट इज पेंडुलम क्लॉक. पेंडुलम क्लॉक आपने खुद भी देखी हुई होगी. एक बड़ी सी घड़ी होती थी जिसके नीचे एक बॉब लटकता रहता था और झूलता रहता था. सो अ मेजर ब्रेक थ्रो केम इन 1656, 1656 में, जब क्रिस्टियन हाइजीनिस्ट ने एक डिस्कवर किया था पेंडुलम क्लॉक का. इट कंसिस्ट ऑफ वेट एंड स्विंगिंग पेंडुलम. ये इसके अंदर एक वेट होता था और वो हमेशा घूमता रहता था. ठीक है. तो अगर ऐसा अंदाज़ा लगाया जाता था कि 1 सेकंड में वो जो पेंडुलम है एक बार घूमता है, 2 सेकंड में 2 बार, 3 सेकंड में 3 बार. तो इस तरीके से वो टाइम को मेजर करते थे बेटा. ओके. नेक्स्ट इज, उसके बाद ऐसे ही कॉन्स्टेंटली चलती रही. नेक्स्ट आई हमारे पास एटॉमिक क्लॉक और यू कैन से डिजिटल क्लॉक. ठीक है. सो एटॉमिक क्लॉक, डिजिटल क्लॉक, ये वही घड़ियाँ हैं बेटा जो आजकल आपकी दीवारों पे, आपकी कलाइयों पे, आपके मोबाइल फ़ोन में लगती हैं. ठीक है. दिस इज़ व्हाट वी कॉल डिजिटल क्लॉक. और ये होती है टेबल क्लॉक या वॉल क्लॉक या रिस्ट वॉच, वट एवर इट इज़ जो आप लेना चाहें. उसके अलावा हमारा जो मेन टाइम है वो कहाँ से मेजर किया जाता है, वो मेजर किया जाता है दिल्ली से. हमारा जो टाइम जोन है वो रहेगा +5:30. ये टाइम जोन होता है बेटा. ठीक है. ये हमारा टाइम जोन है. नेक्स्ट जैसे जैसे आप एसएसटी में पढ़ते जाएंगे आपको क्लियर होता जाएगा व्हाट इज टाइम जोन. सो आफ्टर दिस बेटा, ये है टेबल शोइंग यूनिट्स ऑफ टाइम कि टाइम की यूनिट क्या होती है. ये मुझे आपको बताने की भी ज़रूरत नहीं क्योंकि अंडरस्टूड है बेटा. 60 सेकेंड में 1 मिनट होता है, 60 मिनट का 1 घंटा होता है, 24 घंटे का 1 दिन.
365 दिन का 1 साल एंड सो ऑन, ये चलता रहेगा। सेम इसकी यूनिट रहेंगी बेटा। इस चैप्टर में अब हमने अपना टाइम मेरे अकॉर्डिंग आपका कंप्लीट हो गया टाइम। अच्छा, यहाँ पर है 360.5, जस्ट अ सेकेंड, 365.25 डेज, इसका मतलब वही है बेटा, 365 दिन और 6 घंटे, वही मतलब है इसका। ओके, सो बेटा हमने जो आज कवर किया है वो हमने 365 तक कवर किया है, आपको भी यहीं तक करना है। इसमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हो। नेक्स्ट जब हम स्टार्ट करेंगे तो हम पेंडुलम के बारे में पढ़ेंगे और डिस्टेंस टाइम ग्राफ को हम एक बार डिस्कवर करने की कोशिश करेंगे कि ग्राफ क्या होता है, कैसे बनाया जाता है। ओके बेटा, तो आज के लिए आपका वर्क इतना ही है। स्टे होम, स्टे सेफ, बी प्रोटेक्टेड एंड कंटिन्यू योर स्टडीज़।